नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। समाचार नया आया है कि हमारे भारतीय सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के जो सेनाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, वो जा रहे हैं भूटान। और भूटान में जाके वो वहाँ के जो राजा हैं उनसे भी मिलेंगे और जो वहाँ के जो मिलिट्री के जो बड़े लोग हैं, उनके चीफ इत्यादि हैं, उनसे सबसे वहाँ पर भेंट करेंगे। और अब भूटान का जो इस समय का जो दौरा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से भूटान भारत के कवच में एक बार दोबारा आना चाहता है, क्योंकि इस समय भूटान जो है वो भारत का प्रोटेक्टरेट नहीं है। पहले भूटान और सिक्किम दोनों भारत के प्रोटेक्टरेट होते थे, यानी कि भूटान की रक्षा का दायित्व भारत के ऊपर हुआ करता था। लेकिन बाद में भूटान ने इसको थोड़ा-सा अलग किया। 1983 में घटनाएँ हुई थी। 1983 में ये हुआ था कि भई बड़ा अत्याचार हुआ था वहाँ हिंदुओं पर भूटान में, और वहाँ से जो विशेषकर से जो हमारे जो गोरखा हिंदू हुआ करते थे, नेपाली हिंदू हुआ करते थे, उनको वहाँ से निष्कासित किया गया था। उसके बाद से रिश्तों में थोड़ी-सी दरार आई थी और फिर भारत प्रोटेक्टरेट का जो अपना ज़िम्मेदारी थी, वो भारत ने फिर निभानी बंद कर दी। फिर ये हुआ कि भई अब भारत के एक ट्रेनिंग कमांड और भारत का बीआरओ जो है, वो उनके साथ में काम करता है। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि चीन का जिस प्रकार से लगातार दबाव बढ़ रहा है, तो भूटान भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भूटान को ये लग रहा है कि भई चीन जो है वो कहीं उनका जो क्षेत्र है जिसको उसने डिस्प्यूट कर रखा है, उसके ऊपर कब्ज़ा करने का प्रयास कहीं ना करने लगे। और वो तो करेगा ही, आप जानते हैं जिस तरह की चीन की प्रवृत्तियाँ हैं, वो तो इस तरह के काम करता ही रहता है। अब मैं आपको ज़रा पहले थोड़ा-सा भूटान का जो परिदृश्य है वो समझाता हूँ, और वो मैं आपको मानचित्र यानी मैप की सहायता से समझाता हूँ। तो एक आप देखें, ये गूगल मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसपे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाल रंग से मैंने एक ये द बना रखा है ये। आप देखिए ये जो एक ये लाल लाइन है, ये यहाँ पे है सक्तेंग। ये देखिए सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फिर एक ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन बनी हुई है यहाँ पर। ये डॉटेड लाइन जो है, ये क्षेत्र है पासामलुंग, उसको बोलते हैं पासामलुंग। अब ये पासामलुंग क्षेत्र है, और इसके अलावा एक क्षेत्र और है, ये है जाकारलुंग। मैं ये आपको यहाँ पर मार्क करके बता देता हूँ। ये मार्क कर देंगे तो उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये एक क्षेत्र है, ये है जाकारलुंग। तो ये जाकारलुंग है, इसको जेके बोल देते हैं। और ये पासामलुंग है, इसको पीएम बोल देते हैं। और फिर यह क्षेत्र दिख रहे हैं आपने, ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स दिख रही हैं, ये है डोकलाम, इसको डीके बोल देते हैं। तो डोकलाम, जाकारलुंग, पसामलुंग। इसके अलावा यहाँ पर आप जो मैंने पहले से जो रेड लाइन से दिखा रखा है, ये है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर चीन ने ये एक्स्ट्रा अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 3-4 साल पहले, ये डोकलाम का जब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये डोकलाम जो क्षेत्र है, ये जो डी डीके जहाँ लिख रखा है मैंने, ये डोकलाम है। ये आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ज़ैम रिज है, और इस ज़ैम रिज पे भारत इनको नहीं आने देना चाहता, क्योंकि ज़ैम रिज से ये हमारा जो चिकन नेक है, ये देख रहे हैं आप, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इस रिज से साफ दिखाई पड़ता है।
तो ये यहाँ पर भारत किसी भी तरह से चीन को आने नहीं देना चाहता, इसीलिए चीन को यहाँ आने से रोक दिया था भारत ने। अब भारत के विषय में यदि देखा जाए तो इस समय भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े काम कर रहा है। आप अरुणाचल प्रदेश की बात देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक डिस्प्यूट है वो ये तवांग जो आप देख रहे हैं, ये तवांग एरिया में सबसे अधिक डिस्प्यूट कर रखा है। तवांग का भी एक बड़ा इतिहास है। तवांग को जयसुखराम जयसुखलाल दौलत राम यहाँ गवर्नर हुआ करते थे 1950 में। तो 1950 में जब आप जानते हैं कि चाइना ने 1949 में हमला करके तिब्बत पर और तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब ये जो तवांग क्षेत्र था वो जयसुखलाल दौलत राम ने इसमें क्योंकि मैकमोहन लाइन में तवांग अपने यहाँ आता था, लेकिन तवांग में जो मोनास्ट्री थी वो लासा से ही गवर्न होती थी। तो वहाँ पर अपनी सेना भेजकर बल्कि अपनी पैरामिलिट्री भेजकर जयसुखलाल दौलत राम ने तवांग क्षेत्र को भारत के कब्जे में ले लिया था। तब से तवांग अपने पास है और पहले जो चाइना जो क्लेम किया करता था वो अपनी क्लेम केवल तवांग एरिया के ऊपर किया करता था, लेकिन शी जिनपिंग आने के बाद से खास तौर से अब उसने पूरे के पूरे अरुणाचल पर अपना कब्जा बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि शी जिनपिंग आप जानते हैं एक अजीब ही तरह का एक एक्सपेंशनिस्ट इंसान है। तो भारत ने क्या किया कि ये तवांग क्षेत्र जो था ये बड़ा दुर्गम था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेला पास, तो ये सेला पास जो है ये अ, लगभग आप ये समझिए 5,500 मीटर से ऊपर का ये पास है। इसको क्रॉस किए बिना आप इधर जा नहीं सकते थे। तो भारत ने ये कार्य किया कि सेला पास में बना दी टनल और यहाँ से जो है ये तेजपुर है। मैं इस क्षेत्र में गया हुआ हूँ। तेजपुर से फिर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे मीसामारी बहुत बड़ा कैंट आता है। फिर आप इधर से आगे चलेंगे ये भालुकपोंग। भालुकपोंग तक रेलवे लाइन जाती है। भालुकपोंग जो है वो बस अरुणाचल शुरू होता है और भालुकपोंग आ जाता है। और भालुकपोंग के बाद फिर ये जो रोड जा रही है ये होते हुए यहाँ पर भालुकपोंग के आगे तेंगा वैली आती है, रूपा वैली आती है, फिर बोमडिला आता है और बोमडिला दिरांग होते हुए अच्छा दिरांग के बाद से ये कि इस तरफ से एक रोड जाती है। यहाँ पर भारत ने जब इन्होंने साक्तेंग में अपने क्लेम्स डालने शुरू किए तो भारत ने यहाँ पर आर्टिलरी स्टेशन करवा दी। अब यहाँ पर आर्टिलरी स्टेशन है और साक्तेंग की तरफ देख रही है। मान लीजिए कभी कोशिश की इन्होंने साक्तेंग में डायरेक्ट आने के लिए और तो भारत जो है उसके लिए तैयार है और भूटान से ये कह भी रखा है। अब साक्तेंग के ऊपर इन्होंने किस हिसाब से क्लेम डाला, जबकि साक्तेंग से इनका कोई कनेक्ट नहीं है। तो वो ये है कि साहब कि चूँकि ये पूरा अरुणाचल तो हमारा है ही और ये साक्तेंग भी हमारा है। तो ये साक्तेंग में हम कभी भी हम चाहेंगे तो आ जाएँगे और साक्तेंग के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन भारत ने इधर से अपना ये जो भूटान का बॉर्डर है, यहाँ पर आर्टिलरी वगैरह स्टेशन करके इसको प्रोटेक्ट कर लिया है। और ये सेला पास है, ये तवांग है, इधर ऊपर इस तरफ बुमला आता है और इस तरफ ये जो देख रहे हैं आप ये यहाँ पर ये झगड़ा हुआ था। ये नामचू जो रिवर है, वहाँ पर 1962 की जो शुरुआत है, वही इसी नामचू रिवर से हुई थी। तो अब थिम्फू यहाँ की कैपिटल है थिम्फू। थिम्फू क्या चाहता है भारत से? थिम्फू चाहता है कि भई ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ बना रखे हैं चीन ने, उन डिस्प्यूटेड एरियाज़ पे भारत उसी प्रकार से भूटान को सुरक्षा दे, संरक्षा दे, जैसे पहले दिया करता था। तो ये पासुमलांग, जारुकलांग और डोकलाम अच्छा डोकलाम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि अगर डोकलाम में ये पहुँच जाते हैं और ये यहाँ पर ये जो डैम फेरी रिज है, ये दिख रहे हैं आप ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है। तो ये डैम फेरी रिज पे अगर खड़ी हो जाती है आके चाइनीज़ सेना, तो वहाँ चाइनीज़ सेना ये पूरे के पूरे ये कॉरिडोर को फिर असुरक्षित कर सकती है कि यहाँ पर अगर आर्टिलरी स्टेशन कर दे, तो आर्टिलरी की रेंज में ये पूरा जो क्षेत्र है, ये तीस्ता के ऊपर वाला ये नदी आ रही है, तीस्ता रिवर है। ये तीस्ता के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा
सुरक्षित हो जाएगा, ये भारत अभी किसी भी तरह से अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए भारत और भूटान के हित जो हैं, वो यहाँ पर कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी दोनों के हित यहाँ पर एक समान हैं। तो ये जो भारत के ये विज़िट कर रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो मिलिट्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त भारत और भूटान के अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंध इसलिए भी हैं क्योंकि भूटान को काफ़ी कुछ रेवेन्यू भारत के कारण मिलता है। क्योंकि भूटान में भारत ने पहले इन्वेस्ट किया, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स लगाए और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट होती है, उसको फिर भारत खरीदता है। तो वहाँ इन्वेस्ट किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उसी कुछ तो उसी इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करने के लिए और कुछ रेवेन्यू इस हिसाब से वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भारत खरीदता है और उसको आसाम में कंज्यूम करता है और अब चूँकि ऑल इंडिया ग्रिड बन गया है, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे भारत में कंज्यूम हो सकती है। तो ये रहस्य है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भूटान विजिट का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।